दोस्तों, सही और सटीक जानकारी के लिए आरुष फंडामेंटल्स में आप सभी का स्वागत है। इज योर स्मार्ट मीटर रनिंग फास्ट? क्या आपका स्मार्ट मीटर फास्ट चल रहा है? तो टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। तो सीधे शब्दों में कहें तो स्मार्ट मीटर फास्ट नहीं चलता है। फिर भी क्यों कुछ लोग कंप्लेन करते हैं? तो कहते हैं एक संतुष्ट ग्राहक जो है वो 3 लोगों को बताता है और एक असंतुष्ट ग्राहक 7 लोगों को कम से कम बताता है। तो अगर कोई असंतुष्ट है तो वो ज़्यादा तेज़ी से फैलाता है। तो आज हम लोग एनालिसिस करेंगे जो स्मार्ट मीटर फास्ट चलता है कि नहीं, अगर चलता है तो उसका क्या कारण है कुछ पर्टिकुलर केस में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं स्मार्ट मीटर को, ब्रीफली इसमें हम लोग देख लेते हैं। तो आप अगर स्मार्ट मीटर को देखेंगे, देखिए ये जीनस कंपनी का स्मार्ट मीटर है। तो नॉर्मल मीटर की तुलना में आप देखेंगे तो इसमें 4 एलईडी लगे हुए हैं। नॉर्मल में 1 एलईडी है। तो कोई भी एलईडी अगर ब्लिंक कर रहा है तो उसको देख के आप कंफ्यूज मत होइए जो आपका ये स्मार्ट मीटर जो है बहुत तेज़ी से ब्लिंक कर रहा है, बिल्कुल नहीं। देखिए ये जो है TX-RX, ये है डेटा जब ट्रांसमिट करता है, रिसीव करता है स्मार्ट मीटर, तो उसका है। तो ये अगर ब्लिंक करे तो समझिए जो डेटा भेज रहा है या डेटा MDMS सिस्टम से इसको मिल रहा है। ये है आपका नेटवर्क का, जानते हैं इसमें वैन कम्युनिकेशन होता है, इसमें सिम लगा होता है तो उसका तो डेटा ये दिखाता है। ये है फेज का, आपका फेज में सप्लाई है तो वो ये दिखाते रहता है। ये है कैलिब्रेशन जो यूनिट का है वो है। और यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो कैलिब्रेशन कांस्टेंट है 3200 इम्पल्स पर kWh। एक kWh बराबर जानते हैं 1 यूनिट होता है, अर्थात 3200 बार अगर ये ब्लिंक करेगा तब आपका 1 यूनिट उठेगा। तो आप ये अगर तेजी से ब्लिंक कर रहा है तब आप देखिए आपका लोड है या नहीं है। बाकी देख के आपको चिंता नहीं करना है जो स्मार्ट मीटर फास्ट चल रहा है या स्लो कर रहा है, चल रहा है। एक हम लोग देखते हैं, देखिए ये लैंडिस LNT का स्मार्ट मीटर है, स्नाइडर का है। अब यहाँ भी देखिए, यहाँ भी ये दोनों जो है, पहला है डेटा और नेटवर्क का LED और कैलिब्रेशन वाला यहाँ है यूनिट वाला। देखिए यहाँ भी है 3200 इम्पल्स पर kWh। तो अगर आपका 3200 इम्पल्स पर kWh वाला होगा तो वो 3200 बार ब्लिंक करेगा तो 1 यूनिट उठाएगा। अगर आपका होगा 1600 इम्पल्स पर kWh तो जाहिर है जो वो ज़्यादा तेज़ी से ब्लिंक करेगा, क्योंकि उसको 1600 में ही नहीं सॉरी, वो थोड़ा स्लो ब्लिंक करेगा क्योंकि 1600 पर रहेगा तब उसका एक होना है 1 यूनिट के लिए। तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए, इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना है। मैं फिर से एक बार बताता हूँ। दूसरा, फिर भी लोग क्यों कंप्लेन करते हैं? कंप्लेन इसलिए करते हैं, उसके कई कारण हैं। पहला कारण ये है वायरिंग कनेक्शन। मैं आपको एक स्मार्ट मीटर दिखा रहा हूँ, खोल के दिखा रहा हूँ। देखिए इसमें भी एक टर्मिनल होता है, ये आपको फेज और न्यूट्रल इधर से आया, फिर यहाँ से इधर से न्यूट्रल और फेज, ये आपके लोड में गया। स्मार्ट मीटर का यही कनेक्शन है। सिंगल फेज मीटर जनरल मीटर की तरह होता है। अगर 3 फेज है तो 3 फेज आएगा, RYB और न्यूट्रल, उसी तरह 3 फेज RYB और न्यूट्रल इस तरह निकलेगा। और उसके बाद देखिए ये जब घर में लगता है तो इस तरह देखिए, एक वायर में उसमें 2 है और फेज और न्यूट्रल है इसमें, फेज और न्यूट्रल दोनों वायर इसमें है तो ये गया फेज और न्यूट्रल में लगा इस तरह है। तो मैंने इसीलिए दिखाया कि कनेक्शन में जो है 2 वायर आपको आएगा डिस्ट्रीब्यूशन के सिस्टम में और 2 वायर निकलेगा। फालतू कनेक्शन करिएगा तो मीटर गलत चलेगा। तो फिर मीटर कैसे यूनिट मेजर करता है? देखिए, तो मीटर के ये दोनों फेज और न्यूट्रल आने से जो डेवलप होता है वोल्टेज, और फिर आपके लोड लगाने से, मतलब 2 यहाँ से वायर आया, दोनों वायर इसी में है इसलिए आप समझ जाइए, और लोड जो आप लगाए उसमें जो करंट है, जैसे ही आप स्विच ऑन किए लोड में करंट जाएगा तो वो तो दोनों के मल्टीप्लिकेशन पावर फैक्टर और टाइम इन आवर से होता है वाट आवर यूनिट। चूंकि वाट आवर बहुत ही छोटा है इसलिए आप 1000 से आप डिवाइड कर देते हैं तो वही kWh यूनिट हुआ, उसी तरह kVh यूनिट हुआ। अर्थात मैं यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ, जो आपका अगर वोल्टेज ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा यूनिट आएगा, करंट अगर ज़्यादा रहेगा, अननेसेसरी जा रहा है, कहीं लीकेज हो रहा है तो उससे भी आपका ज़्यादा यूनिट आएगा और आप बोलेंगे मीटर फास्ट चल रहा है। ये केस नॉर्मल मीटर के लिए भी है, स्मार्ट मीटर के लिए तो है ही, नॉर्मल मीटर के लिए भी है। तो मैं यहाँ ब्रीफली एक बता दूँ, जो ये फेज न्यूट्रल में बार बार क्यों बोल रहा हूँ, तो पोल से जो आपका आता है लाइन आपके घर में, तो देखिए ये दोनों जो है इसमें आप न्यूट्रल वायर दे दिए, ये दहनाम दोनों में फेज वायर दे दिए, और अर्थिंग ये होता है, और ये अर्थिंग जो होता है ये ग्राउंड से कनेक्शन होता है। इसका एक अलग सर्किट होता है जो सेफ्टी के लिए होता है, जो कोई लीकेज करंट आएगा फ्रिज वगैरह में या कोई भी अप्लायंस जो आप यूज करते हैं तो आपको ह्यूमन को नुकसान नहीं पहुंचाए, और इसका एक कंप्लीटली अलग सर्किट होता है
जो कि ग्राउंड में रहता है, इसलिए अर्थिंग बोलते हैं ना, अर्थ में रहता है। और ये सर्किट फेज और न्यूट्रल में कनेक्शन किसी में नहीं होता है, ना ही मीटर में होता है। कुछ लोग गलती से इसका कनेक्शन जो है, अर्थिंग का कनेक्शन न्यूट्रल वायर में कर देते हैं, वहीं दिक्कत होती है। ये गलत है, ये करिएगा आपका लीकेज करंट जाएगा, आपका ज़्यादा यूनिट आएगा और आप कहेंगे मीटर फास्ट चल रहा है। तो आप कैसे चेक करेंगे? किसी भी तरह का मीटर होता है उसमें आप देखेंगे तो वोल्टेज के बाद फेज करंट आता है। मैं आपको एक स्मार्ट मीटर को ही दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए, मैं एक मीटर का ले रहा हूँ। यहाँ आपने देखा फेज करंट 0.59, न्यूट्रल करंट 0.58.9, मतलब दोनों बराबर है। एक दूसरा मीटर का देखिए, मैंने यहाँ स्नैपशॉट दिया है। देखिए फेज और न्यूट्रल करंट, जनरली कोई भी मीटर वोल्टेज पहले दिखाएगा फिर फेज और न्यूट्रल दिखाएगा, नॉर्मल मीटर भी। तो अगर आपका फेज और न्यूट्रल करंट बराबर है तो आपका वायरिंग कनेक्शन सही है। कोई भी कनेक्शन गलत होने पे आपका न्यूट्रल करंट फेज करंट आपका बराबर नहीं होगा। एक चीज़ मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, 2 मीटर अगर आपका लगा हुआ है, कॉमन न्यूट्रल मत दीजिए। कॉमन न्यूट्रल दीजिएगा, किसी एक मीटर में लोड रहेगा, दोनों मीटर का आपका रीडिंग आएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जहाँ 2-3 मीटर होता है वहाँ लोग अक्सर ये गलती करते हैं। इसके बाद देखिए, अगर आपका वोल्टेज हाई है, जनरली स्टैंडर्ड वोल्टेज होता है 240 वोल्ट, देखिए यहाँ 270 वोल्ट है, तो 270 वोल्टेज अगर आपका रहेगा, 250 से ज़्यादा वोल्टेज अगर है तो आपका ज़्यादा यूनिट आएगा, क्योंकि वहाँ ज़्यादा आपका अप्लायंस ज़्यादा पावर लेगा। क्योंकि पावर होता है वोल्टेज स्क्वायर बटा इम्पीडेंस। आप देखिए स्क्वायर में आपका पावर जाएगा ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा जाएगा आपका। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा वोल्टेज नहीं रहना चाहिए, वरना आपका नॉर्मल मीटर स्मार्ट मीटर दोनों आपका ज़्यादा रीडिंग देगा और आप कहेंगे मीटर फास्ट चल रहा है। अगला एक इम्पोर्टेंट है ये स्टेबलाइजर। स्टेबलाइजर जो लगाते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मीटर के जस्ट बाद स्टेबलाइजर लगा देते हैं। जैसे यहाँ देखिए, मीटर के जस्ट बाद स्टेबलाइजर नहीं लगाइए। अगर आप स्टेबलाइजर लगाएंगे और कोई लोड नहीं भी अगर देंगे तो स्टेबलाइजर एक लोड की तरह बिहेव करेगा। ये आउटपुट वोल्टेज, ये V2 कांस्टेंट रखने के लिए यहाँ से करंट लेगा थोड़ा भी फ्लक्चुएशन में, और एक सर्किट बनाएगा, मीटर से हमेशा करंट जाएगा। तो आपका मीटर ज़्यादा रीडिंग करेगा, बिना लोड लगाए भी रीडिंग करेगा। तो स्टेबलाइजर अगर आप लगा रहे हैं तो कोई लोड, जैसे कोई मान लीजिए ये AC है, AC का लोड है, तो AC के पहले स्टेबलाइजर लगाइए और स्टेबलाइजर के पहले स्विच लगा दीजिए। यहाँ एक स्विच लगा दीजिए, जो आपको जब AC ऑन करना हो तब आप स्विच ऑन करें, स्टेबलाइजर ऑन हो, AC ऑन हो। ऐसा नहीं कि कोई स्विच यहाँ लगा दे, यहाँ स्विच लगा दे और स्टेबलाइजर ऑन ही रहे, जब स्विच ऑन करे तब AC ऑन हो, ये गलत है। स्टेबलाइजर अगर यूज करिए तो स्टेबलाइजर के पहले स्विच लगाइए कि जब स्टेबलाइजर का यूज हो तभी हम करें, नहीं तो आपका ये बेवजह करंट लेगा और आपका मीटर फास्ट चलेगा। इसके अलावा देखिए, अगर पावर फैक्टर आपका कम रहेगा तो उसमें भी आपको नुकसान है, क्योंकि पावर फैक्टर अगर कम रहता है आपका तो आपका रिएक्टिव पावर आप ज़्यादा लेंगे। रिएक्टिव पावर ज़्यादा लेंगे तो आपका KVA रीडिंग ज़्यादा आएगा। KVA रीडिंग ज़्यादा आएगा तो जो भी इंडस्ट्रियल कंज्यूमर है या बहुत जगह 10 किलोवाट या उससे ज़्यादा में KVA रीडिंग पे बिलिंग होता है, तो वहाँ क्या होगा, जो KVA आपका पावर फैक्टर कम रहने से ज़्यादा आएगा, और ज़्यादा आएगा तो उसी को आप आवर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यूनिट ज़्यादा आएगा ही। और आपका अगर पावर फैक्टर लो रहेगा तो बहुत जगह, जैसे बिहार वगैरह सब में है, कमर्शियल कंज्यूमर है, पावर फैक्टर अगर 0.9 से कम है तो आपको पेनल्टी लगेगी। तो यहाँ पेनल्टी भी आपको लगेगी। अब स्मार्ट मीटर लग गया, अब तो आपका सही पावर फैक्टर लिया जाएगा, ये बात जान लीजिए। और वही पावर फैक्टर पे जब बिल बनेगा लास्ट में, तब जो क्रेडिट डेबिट होता है उस समय आपका पेनल्टी लगेगा और आप कहेंगे का एक बैलेंस घट गया। तो इस बात को ध्यान दीजिए। तो यही थे कुछ कारण। लो पावर फैक्टर जानते ही हाई लोड करंट देता है और उससे आपका मीटर ज़्यादा तेज चलता है। तो इसके अलावा कुछ कारण है, अगर मीटर ही डिफेक्टिव हो, मान लीजिए कोई भगवान तो है नहीं, मीटर भगवान का बनाया हुआ चीज़, इंसान का ही बनाया हुआ, अगर मीटर फास्ट और स्लो चल रहा है तो उस केस में आप मीटर टेस्ट करा सकते हैं। टेस्ट कराने का आप फी बस वही 118 रुपया सिंगल फेज के लिए और 236 रुपया 3 फेज के लिए, आप इतना पेमेंट करके अपना मीटर टेस्ट करा सकते हैं। इसके अलावा जो है देखिए, डिफेक्टिव अप्लायंस भी अगर आपका रहेगा तो हाई और लो करंट से होता है। यहाँ मैं एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग बात आपको बता देता हूँ। मान लीजिए एक एग्जांपल दीजिए, ये खेत है, ये कोई पटवन कर रहा है और यहाँ से एक पाइप लगाया हुआ है ये खेत में। अब देखिए, अगर ये यहाँ मीटर लगा हुआ है, मान लीजिए जो पटवन कर रहा है तो ये मीटर से रिकॉर्ड कर रहा है। अब देखिए, अगर आपका इस पाइप में छेद रहेगा तो आप तो कहेंगे जो मेरा खेत नहीं पटा और आप पैसा ले रहे हैं, लेकिन मीटर में तो रिकॉर्डिंग यहाँ होगा, तो जो भी लीकेज जा रहा है मीटर रिकॉर्ड कर रहा है।
मान लीजिए आपके खेत में चूहा का बिल रहेगा, चूहा, मान लीजिए ये है चूहा, चूहा का बिल यहाँ रहेगा, तो आपका सारा पानी चूहा के बिल में जाएगा। आप कहेंगे खेत नहीं पटेगा सॉरी, खेत नहीं पटा, और आप कहेंगे क्यों हमसे ज़्यादा ले रहे हो पटवन का। तो नुकसान तो आप कर रहे हैं। इसी बात को ध्यान में रखिए। अगर आपका अप्लायंस खराब है तो उसमें आपका ज़्यादा करंट आएगा। अगर आपका लीकेज वायरिंग है तो उसमें ज़्यादा करंट आएगा। जिस तरह अप्लायंस खराब है, चूहा का बिल समझिए, वायरिंग खराब है, समझिए वो पाइप में ही छेद है। तो ये अगर है आपका इंटरनल प्रॉब्लम है तो उसमें करंट वेस्ट होगा। और मैंने बता ही दिया वोल्टेज करंट पे ही रीडिंग डिपेंड करता है। तो यही था स्मार्ट मीटर के फास्ट या स्लो चलने की कहानी। अब आप समझ लीजिए स्मार्ट मीटर फास्ट चल रहा है आपका या नहीं आपका क्योंकि स्मार्ट मीटर जनरली फास्ट स्लो नहीं चलता है। अगर मैंने बता ही दिया किस केस में चलता है, तो आप अपना प्रॉब्लम रेक्टिफाई करिए जिससे कि आपका कम बिल आए, सही बिल आए। बहुत बहुत धन्यवाद।